हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लिख के आई हूँ जो हमने कल चैप्टर किया था उसी की कंटिन्यूटी के अंदर प्लानिंग चैप्टर के अंदर आज हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। कल हमने इसका मीनिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो पढ़ी थी। इसके बाद इसकी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो बताने से पहले मैं एक बार दोबारा से इसका मीनिंग आपको बताना चाहूँगी कि जो प्लानिंग है वो हमारे मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन है। मैनेजमेंट के आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे ना, इससे जो पहले के चैप्टर थे उसमें, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा फंक्शंस है मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। तो फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा इसे पूरा किया जाना है, इन सब बातों का निर्धारण करना ही प्लानिंग था, नियोजन था। तो अब इसके प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी काम के लिए कोई प्लान करते हो तो उसका कोई ना कोई मेथड होता है ना, तरीका होता है, प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो प्लानिंग करने का मेन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो इसका स्टेप आता है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को निर्धारण करना। जब भी कोई एक मैनेजमेंट फर्म होती है या कोई कंपनी होती है वो अपने यहाँ पे मैनेजमेंट का कार्य करते हुए सबसे पहले उसका प्लानिंग का पर्पस होता है, प्लानिंग प्रोसेस में सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना। जैसे कि कंपनी अपने उद्देश्यों में निर्धारित कर सकती है कि इस साल हमने अपने प्रॉफिट्स को 25% बढ़ाना है, या फिर हमें अपनी सेल्स यूनिट जो है 1 लाख से ज़्यादा करनी है। तो आपने पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए आप अपना सारा का सारा जो प्लान है वो डिसाइड करोगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा आएगा डेवलपिंग प्रेमिसेस, अपनी सीमाओं को निर्धारित करना, या फिर फोरकास्टिंग, इसको पूर्वानुमान भी आप कह सकते हैं। कि जब भी हम कोई फ्यूचर के लिए काम करते हैं तो उसमें हम प्लान करने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पूर्वानुमान लगाते हैं, बहुत सारी अजम्पशंस डिसाइड करते हैं। तो अजम्पशंस हम इस बेस पर निर्धारित करेंगे कि हमारे पास जो भी कार्य को पूरा करने के लिए सोर्सेज हैं, जैसे कि बजट है, वो आपके पास कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, आपने कितने एरिया के अंदर सेल्स करनी है, मार्केट एरिया आपका कितना है, आपके पास कितनी मशीन है, कितनी लेबर है। तो इन सारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आप अपने फाइनेंशियल बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं कि हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, लेकिन बाकी सारा सामान हमारे पास इतना है। इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए ही हमें अपनी जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करना है। जैसे कि इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि हमें अपना प्रॉफिट 25% इंक्रीज करना है, सेल्स यूनिट हमें 1 लाख से ज़्यादा लेके जानी है। तो उसके लिए हमें अपना मार्केट एरिया कितना रखना है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना बजट है हमारे पास, कितनी लेबर हमें रखनी होगी, तो ये इनकी सीमाएं निर्धारित कर दी आपने। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, कि हमें अपने विभिन्न विकल्पों की खोज करनी है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। कि हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं किसी भी कार्य को करने की। जैसे कि मान लो आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने घर में ही, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। आप किसी होटल से खाना मंगवा सकते हो, या फिर किसी होटल को बुक कर सकते हो अपने यहाँ पे खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर आप खुद भी घर में खाना बना सकते हो, या आप किसी हलवाई को, कैटरर्स को बुक कर सकते हो। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव है ना। पर्पस एक ही है, आपको खाना तैयार करवाना है, लेकिन हर एक जो ऑब्जेक्ट ऑल्टरनेट है, आपका विकल्प है, उसके अलग अलग प्लस और माइनस पॉइंट है। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपने अपनी सेल्स को 25% बढ़ाना है इस साल, तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव हैं, विकल्प हैं। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, आप अपने प्राइजेस कम करके मार्केट एरिया ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कंपटीटर को पीछे छोड़ सकते हो, या फिर आप अपनी सेल्स प्रमोशन, सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपना सकते हो। लेकिन अब तीनों ही मेथड्स में अपने प्लस और अपने माइनस पॉइंट्स होंगे। तो पहले तो आपने अपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की खोज करनी है। मेरा एग्जाम्पल जो था आपके लिए वो एक आसान सा एग्जाम्पल था, उससे आप जल्दी समझ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन करना। कि जितने भी ऑल्टरनेट, अभी हमने 3 ऑल्टरनेट पढ़े इसमें, कि एडवर्टाइजिंग क्या है, प्राइस कम करके भी हो सकता है, और सेल्स प्रमोशन करके भी हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सभी के प्लस और माइनस पॉइंट हैं कि किसमें कितना ज़्यादा खर्चा आएगा और इसमें कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो हमारा खर्चा ज़्यादा है,
रिसोर्सेज कम हैं या हमारे पास कितने इससे हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऑल्टरनेट बताया कि हम होटल से भी खाना मंगवा सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, कैटरर्स को भी हायर कर सकते हैं। तो किस में कितना ज़्यादा खर्चा आएगा, हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, तो पहले हम उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को एवेल्यूएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिफ्थ स्टेप आता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट। तो सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना ही आप कैसे करोगे, उसमें से आपने देखा कि मूल्यांकन के अंदर कि कौन से प्लस पॉइंट हैं और कौन से माइनस पॉइंट है। तो जिस ऑल्टरनेट में, जिस विकल्प में आपको सबसे ज़्यादा फायदा लगता है, आप उस विकल्प का चुनाव कर लीजिए। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, योजनाओं को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान। तो आपने जितने भी योजनाओं में से जो आपको सबसे बेस्ट विकल्प लगा, आपको लगा कि आप किसी कैटर को हायर कर सकते हैं अपने यहाँ पे फंक्शन में खाना बनाने के लिए, और उसमें खर्चा भी कम आएगा और आप परेशान भी नहीं होगे और ज़्यादा अच्छे से खाना तैयार हो सकता है। तो आपने किसी एक विकल्प को चुना, फिर उस योजना को लागू करना। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आपने सेल्स प्रमोशन, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट, प्राइस कम करना और सेल्स प्रमोशन, इनमें से आपने सेल्स प्रमोशन को चुना, तो आप थर्ड योजना को इसमें लागू कर सकते हैं। उसको लागू करिए और अपने कार्य को चालू कीजिए। नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है फॉलो अप एक्शंस। फॉलो अप एक्शंस में आपने क्या करना है कि केवल उस योजना को लागू नहीं करना कि आपने सेल्स प्रमोशन के थ्रू अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है या प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, बल्कि समय समय पे उस योजना को देखना है कि उसमें कितना काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉलो अप एक्शंस, योजनाओं को बार बार देखना, उसकी समीक्षा करना, और उसके अंदर जो भी कमियां आप पाते हो, जब आप उसकी समीक्षा करते हो किसी चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी कमियां हैं, क्या उसमें कमी है, कैसे उसको दूर कर सकते हो। तो जैसे ही आपको उसमें जो भी कमियां मिलती हैं, आप उन कमियों को दूर करके उस अपनी योजना को पूरे बढ़िया तरीके से लागू करवा सकते हो। तो बेटा ये प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स थे और आप इनको बहुत ही आसानी से, आसान एग्जाम्पल दिए, इसके थ्रू आप इसको कम्प्लीटली लर्न कर सकते हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, और ये आपको अच्छे से लर्न करना है और राइट करना है।